हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज इंट्रोडक्शन टू लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लो। स्टूडेंट्स, मैं ये गारंटी देता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको 100% ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZXP, find angle XYQ and reflex of angle QY और P. अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें फिगर ड्रॉ करनी है जो भी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर। अब सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक्स वाई जेड एक एंगल है जो कि क्या है 64 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम एंगल बना लेते हैं 64 डिग्री का। ये बना लिया मैंने 64 डिग्री का एंगल 64 और नेमिंग कर देते हैं एक्स वाई जेड। इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। और जो ये एक्स वाई रे है उसे हमने प्रोड्यूस्ड करा, मतलब आगे बढ़ाया किधर तक, 2 पॉइंट पी तक। तो पी पॉइंट जो एक्स वाई रे है उसे हमने आगे बढ़ाया कहाँ तक, पी पॉइंट तक। ये समझ आ गया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड एक्स पी। अगर वाई क्यू रे बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी एंगल को, जेड वाई पी ये रहा ये वाला एंगल, अगर वाई क्यू रे बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट करके दिखा देते हैं। वाई क्यू एक रे है जो कि इन जेड वाई पी एंगल को बाइसेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जब भी एक किसी एंगल को रे बाइसेक्ट करती है तो वो इक्वल पार्ट में दोनों को डिवाइड करती है। सपोज मैं इधर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का, और नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। और बोलता हूँ जो बी डी रे है वो इस ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बी डी रे ए बी सी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये बी डी रे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये टोटल 90 डिग्री का है, इक्वल पार्ट में करेगी तो ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला भी 45 डिग्री का। इसका मतलब अगर कोई भी रे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटती है, जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है पी वाई क्यू एंगल जो है वो जेड वाई क्यू एंगल के इक्वल है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ये एक दे रखी है स्ट्रेट लाइन, और जब भी स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है तो क्या लगता है, सम ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो हम लगा देंगे एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। किसकी वजह से, सम ऑफ लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड एंगल क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एंगल हमें दे रखा है 64 डिग्री। ये समझ आ गया। एंगल जो एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री दे रखा है। और मैंने अभी आपको बताया जो वाई क्यू रे बाइसेक्ट कर रही है ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, मतलब जितना एंगल ये है उतना ही ये है। इसका मतलब ये है जेड वाई क्यू एंगल, जो जेड वाई क्यू एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी वाई क्यू के। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जेड वाई क्यू एंगल एज इट इज आ जाएगा प्लस पी वाई क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जेड वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। इतना समझ आ गया। अब ये 64 उधर चल जाएगा। जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू इज 2 एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस इधर 64 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 64। अगर इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 611।
तो ये आ जाएगा 116 आ जाएगा। जेड वाई क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेट इज 116 डिवाइडेड बाई 2 इज जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इतना समझ में आ गया। एंगल जेड वाई क्यू क्या आ गया 58 डिग्री। तो जेड वाई क्यू ये रहा, तो ये हमारे पास है 58 डिग्री। और जो एंगल पी वाई क्यू है वो भी 58 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इक्वल दे रखे हैं। अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब एंगल जेड वाई क्यू हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला था हमें। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। पहले हम ये फाइंड करते हैं, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई और क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। जो ये वाला एंगल है, ये वाला हमें एंगल फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू। तो इसे लिख लेते हैं, कौन सा एंगल फाइंड, एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना है। एक्स वाई क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये एक्स वाई क्यू जो पूरा एंगल है उसमें 2 एंगल आ रहे हैं। तो एक्स वाई क्यू को हमने क्या लिखा, एक्स वाई क्यू को क्या लिखा, एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू। इन दोनों एंगल का सम ही तो एक्स वाई क्यू एंगल है। इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो ये वाला एंगल बनेगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब एंगल जो एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स वाई जेड किसके इक्वल दे रखा है, 64 डिग्री के, प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू किसके इक्वल दे रखा है, 58 डिग्री के। तो अगर इसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100, ये आ जाएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल आ गया, 122 डिग्री। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, एंगल एक्स वाई क्यू, हमने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हमें फाइंड करना है। क्यू वाई पी क्या एंगल दे रखा है, क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58 डिग्री। स्टूडेंट्स कभी भी अगर आप रिफ्लेक्स निकालते हो तो कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे, गिवन एंगल, तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी किसके इक्वल हो जाएगा, कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, डेट इज क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या है 58 डिग्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 302 डिग्री। तो हमने रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी भी फाइंड कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने ये एंगल फाइंड करा, इसकी हेल्प से हमने जो क्वेश्चन में गिवन था ये वाला फाइंड करा, फिर रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड कर दिया। अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट जरूर करना, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।